ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार अपने डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने में जुटा है। मिसाइल से लेकर ड्रोन, फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम तक को मजबूत किया जा रहा है। डीआरडीओ लगातार ऐसी मिसाइलें डेवलप कर रहा है जो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा घातक हैं। मॉडर्न तकनीक से बनी ये मिसाइल्स सामान्य रेडार और डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी सक्षम हैं। डीआरडीओ ने रुद्रम प्रोजेक्ट के तहत हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर रहा है और इसकी रफ्तार 5 मैक यानी कि 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा होगी। साथ ही इसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर तक होगी। इस तरह पाकिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा इस मिसाइल की जद में होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल को रुद्रम 4 का नाम दिया गया है। भारत का उभरता हुआ हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम रुद्रम 4 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। ये एयर टू सरफेस यानी कि हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। रुद्रम 4 की सबसे बड़ी ताकत इसकी हाइपरसोनिक स्पीड है जो मैक 5 से अधिक बताई जा रही है। इस गति के कारण ट्रेडिशनल रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक या इंटरसेप्ट करने में असमर्थ हो जाती हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये मिसाइल दुश्मन को महज कुछ ही सेकंड की प्रतिक्रिया अवधि देती है, जिससे उसकी हिट रेट लगभग सुनिश्चित हो जाती है। रुद्रम 4 मिसाइल न केवल एयर डिफेंस नेटवर्क को दबाने बल्कि पूरी तरह नष्ट करने यानी कि डेड में भी ये सक्षम होगी। इसकी मारक क्षमता दुश्मन के रडार, बंकर और संचार ठिकानों को भी ध्वस्त कर सकती है, जिन पर सामान्य क्रूज या फिर बैलिस्टिक मिसाइलें असर नहीं डाल पाती। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार रुद्रम 4 की मारक क्षमता 300 से 1500 किलोमीटर तक हो सकती है। अनुमान इस बात का भी है कि इसमें डुअल स्पीड हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम होगा। शुरुआत में सॉलिड रॉकेट बूस्टर और उसके बाद स्क्रैम जेट या फिर रैम जेट इंजन जो इसे लंबी दूरी तक हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरने में सक्षम बनाएंगे। रुद्र 4 को और रुद्र 3 का ये अगला संस्करण माना जा रहा है। ये भारत को सिर्फ एंटी रेडिएशन हथियारों तक सीमित नहीं रखेगा बल्कि पूर्ण हाइपरसोनिक स्ट्राइक क्षमता भी देगा। ये भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और भविष्य की ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक परियोजना के साथ मिलकर मल्टीलेयर मारक शक्ति का निर्माण करेगा। इसको लेकर एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि चीन के S-400 जैसे उन्नत वायु रक्षा तंत्र को देखते हुए भारत के लिए हाइपरसोनिक हथियारों का विकास आवश्यक है। कार्नेगी एंडोमेंट जैसे थिंक टैंक का भी ये कहना है कि भारत इन्हें विश्वसनीय डिटरेंट और काउंटर बैलेंस के रूप में देखता है। रुद्रम 4 का विकास डीआरडीओ की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HSTDV परियोजना और स्क्रैम जेट इंजन अनुसंधान से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसके ऑपरेशनल इंडक्शन की तारीख गोपनीय है, लेकिन उम्मीद है आने वाले वर्षों में इसके प्रोटोटाइप परीक्षण शुरू हो सकते हैं। रुद्रम 4 केवल एक मिसाइल नहीं बल्कि एक फोर्स मल्टीप्लेयर है और इसकी हाइपरसोनिक गति, लंबी रेंज, मल्टी प्लेटफॉर्म तैनाती और सटीक मार्गदर्शन इसे भारतीय वायुसेना की रणनीतिक क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हथियार बनाते हैं। ये भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ले जाएगा जिनके पास हाइपरसोनिक सिस्टम्स हैं।